लास्ट लेक्चर में मैंने आपको याद होगा कि 1D को 2D में बदला था, 1D क्लोज पैकिंग को। तो 1D क्लोज पैकिंग जब एक रो में आइटम को सजाते थे तो 1D अरेंजमेंट था। फिर 1D को जब हम 2D में बदला था तो हमारे पास दो रास्ते थे, एक सुप्रीम कोर्ट वाला रास्ता, एक हाई कोर्ट वाला। सुप्रीम कोर्ट का मतलब स्क्वायर क्लोज पैक वाला रास्ता, और दूसरा क्या था, हेक्सागोनल, यानी हाई कोर्ट मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैक वाला रास्ता। इसमें स्क्वायर क्लोज पैक वाला का अरेंजमेंट कैसे था, तो एक रो सजाया आइटम का, दूसरा रो सजाया, सब एक दूसरे के पैरेलल है। क्या है बच्चों, पैरेलल। आप देखेंगे आपके एनसीईआरटी बुक में डायग्राम बनाया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्क्वायर क्लोज पैक। देखिए एक दूसरे के पैरेलल है तो स्क्वायर क्लोज पैक। और जब पहला रो और दूसरा रो में, पहला रो जो है उसके रीजेस में, रीजेस का मतलब क्या होता है, जो गैप होता है उसमें जब दूसरा रो सजाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D कहते हैं। आपको याद होगा मैंने यहाँ तक बता दिया। अब इसके अलावा फिर मैंने आपको बताया था कि स्क्वायर क्लोज पैक 2D को जब हमने 3D में बदला था, 1D 2D और 2D से 3D में, तो 2D में किसको बदला था, स्क्वायर क्लोज पैक 2D को 3D में जब बदला था तो मैंने कहा था एक स्क्वायर लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डालो, दूसरे के ऊपर तीसरा लेयर डालो, तीसरे के ऊपर चौथा लेयर डालो। अंडा वाला कैरेट का एग्जांपल दिया था, एक कैरेट, सारे अंडे एक दूसरे के पैरेलल है, इस कैरेट के ऊपर दूसरा कैरेट डालो, दूसरे के ऊपर तीसरा कैरेट डालो, तीसरे के ऊपर चौथा कैरेट डालो, और सारे कैरेट को खींच लो, अंडा वहीं रख दो, अंडा को वहीं छोड़ दो। मैंने कहा था ना स्टैचू बना दो, तो क्या होगा, सारा अंडा एक दूसरे के पैरेलल नजर आएगा, जो किताब में आपके डायग्राम दिया हुआ चेक करेंगे। और इसी अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते थे बच्चों, सिंपल क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते थे। और उससे जो यूनिट सेल निकाला था मेरे लाल, उसी को हम लोग क्या कहते थे, इसी को कहते थे, उससे यूनिट सेल निकाला था वो प्रिमिटिव यूनिट सेल था, और उस अरेंजमेंट को सिंपल क्लोज पैक कहते थे। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था। अब मैं यहाँ से मेरे बच्चों आगे बढ़ रहा हूँ। अब हमारे पास एक और अरेंजमेंट बचा हुआ है 2D स्पेस में, वो कौन सा अरेंजमेंट है, हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D बचा हुआ। अब हम हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को 3D में बदलने जा रहे हैं। इज इट क्लियर। अब हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D क्या था, हमको देखो ध्यान से, एक रो बनाया एटम का और दूसरा रो क्या हुआ, पैरेलल नहीं रखा, बल्कि दोनों के एटम के बीच में जो जगह था उसमें फिट कर दिया, है ना, जिसको हम लोग कहते थे ए बी अरेंजमेंट कहते थे। अब मैं उस हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को किस में बदलने जा रहा हूँ, 3D में। तो कैसे बदलेंगे, तो देखो मैं डायग्राम दिखा चुका हूँ बोर्ड पे, ध्यान से देखो। यहाँ पर दो हेक्सागोनल लेयर है, ध्यान से देखना, अच्छी तरह से समझना। दो हेक्सागोनल लेयर है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि टोटल पहले रो में 5 आइटम है, 1 2 3 4 5। फिर दूसरा रो जो है वो पहले रो के बीच में जो जगह खाली है उसमें फिट कर दिया, उसमें 4 आइटम है। तो 5 फिर 4 फिर 5 फिर 4 आइटम, और इसको हम कैसे बोलते हैं, ए बी अरेंजमेंट कहते हैं, ठीक है जी। और दूसरा जो लेयर है ये एक लेयर है, जैसे ये एक लेयर है तो ये दूसरा लेयर है। इसमें ए बी कह रहे हैं तो इसमें बी ए कह रहे हैं। अब इसको याद कैसे करते हैं, यहाँ कैसे याद किया था, 5 गोला 4 गोला 5 गोला 4 गोला, और इसमें क्या है, 4 गोला 5 गोला 4 गोला 5 गोला। फर्क समझ में आ रहा, ये 5 4 5 4 है, ठीक, और ये 4 5 4 5 है। तो ये 2 हेक्सागोनल लेयर हो गया। अब हमें क्या करना है, 3D में बदलना। तो 3D में कैसे बदलते हैं, एक लेयर के ऊपर से दूसरा लेयर डाल रहे हैं। अब ध्यान से देखना, एक हेक्सागोनल लेयर रखा हुआ है, एक हेक्सागोनल लेयर रखा हुआ, कैसे, दिमाग में तस्वीर बना लो, ये प्लेन है, इमेजिन कर लो। तो इसमें 5 फुटबॉल रखा हुआ, 1 2 3 4 5 फुटबॉल, फिर 4 फुटबॉल, देखो पैरेलल में 5 फुटबॉल 4 फुटबॉल 5 फुटबॉल 4 फुटबॉल 5 फुटबॉल 4 फुटबॉल, यानी ये हुआ 5 गोला 4 गोला 5 गोला 4 गोला प्लेन में रखा हुआ है, और ये सारे एक दूसरे के रीजन्स में फिट है, और इसको हम लोग ए बी अरेंजमेंट कहते हैं। दूसरा एक और हेक्सागोनल लेयर बगल में रखो, यहाँ 5 4 5 4 था, और एक और लेयर है 4 5 4 5 है। ये 5 4 5 4 है, पहले 5 है फिर 4 है, यहाँ क्या 4 है फिर 5 है, 4 5 4 5। अब क्या करना है बच्चों कि इस हेक्सागोनल लेयर को, जिसमें 4 5 4 5 है, इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, इसके ऊपर रख दो, किसके ऊपर, जिसमें 5 4 5 4 अरेंजमेंट है। तो जब इस लेयर को इस पे डालेंगे, ध्यान से देखना, जब इस हेक्सागोनल लेयर को इस पे डालेंगे, और कैसे डालेंगे, एंटी पैरेलल फैशन में। कौन से फैशन में डालेंगे, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का क्या मतलब होता है, पैरेलल का मतलब होता है कि ये 5 4 5 4 है तो इसको भी 5 4 5 4 रख देंगे, तब तो पैरेलल हो जाएगा। लेकिन ये 5 4 5 4 है, ये मोरेलाल 4 5 4 5 है, तो इसको उठा करके इसके ऊपर पटक दो, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। तो जब इसके ऊपर रखेंगे तो नीचे वाला लेयर 5 4 5 4 है, यानी ए बी है, तो ऊपर वाला लेयर क्या है, बी ए है।
इसको कहते हैं एंटी पैरेलल फैशन। तो इस लेयर के ऊपर, एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर मेरे बच्चों जब दूसरा हेक्सागोनल लेयर प्लेस करेंगे, कौन से फैशन में मेरे लाल? एंटी पैरेलल फैशन में, तो दो तरह का वॉइड जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है? दो तरह का वॉइड। वॉइड मतलब खाली जगह। अब खाली जगह कैसे जनरेट होता है? ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखना, सारी बात समझ में आ जाएगी अगर ध्यान से सुनोगे। देखो यहाँ पर ये जो हेक्सागोनल लेयर है, देखो इसमें बीच बीच में खाली जगह है, इसको हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल वॉइड्स। ध्यान से देखना, इसको क्या कहते हैं? ट्राइगोनल वॉइड्स। क्या कहते हैं बेटा? इसको ट्राइगोनल वॉइड कहते हैं। और देखना इसमें भी ट्राइगोनल वॉइड्स है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि जब इस हेक्सागोनल लेयर को उठाया और इस पे डाला, कौन से फैशन में मेरे लाल? एंटी पैरेलल में, तो देखना अंदर जो है दो तरह का वॉइड जनरेट होगा। अब वो कैसे जनरेट होगा? तो ध्यान से देखो, एक पहला वाला केस में क्या हो रहा कि देखो ध्यान से, यहां जो मैं दिखा रहा हूं नीचे वाला लेयर, ठीक है, नीचे वाले लेयर में 1 2 3 एटम है, ठीक है, देखो 1 2 3, और ऊपर वाले का फिर 3 एटम क्या कर रहे हैं? इस पे डाल रहे हैं। तो देखो 1 2 3, तो देखो दोनों लेयर का ट्राइगोनल वॉइड एक दूसरे के सामने आ गया। नहीं, दोनों लेयर का ट्राइगोनल वॉइड एक दूसरे के, देखो इसका ट्राइगोनल वॉइड्स है और इसका ट्राइगोनल वॉइड्स एक दूसरे के ठीक सामने आ गया है, ठीक है। और सामने जो आया है वो उल्टे एपिसेस के साथ आया है। कैसे आया है? उल्टे एपिसेस। उल्टा एपिसेस का क्या मतलब होता है बच्चों? मैं अभी आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। मैं फिर से डायग्राम में, ये मैंने पहले से बना दिया लेकिन मैं अलग से बना के दिखा रहा हूँ तो आपको बात समझ में शायद आ जाए। देखो ध्यान से, ये कैसे बनता है। इसमें क्या कर रहा हूं मैं कि एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाल रहा हूं। तो अब ध्यान से देखना, जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला, कौन से फैशन में? एंटी पैरेलल। 5 4 5 4, तो ऊपर वाले लेयर क्या है? 4 5। तो अब उसमें दो तरह का वॉइड जनरेट होगा। अब दो तरह का वॉइड कैसे जनरेट होगा? ध्यान से देखना। सबसे पहले इस लेयर को देखो ध्यान से, इसमें से नीचे वाले लेयर भी देखो, देखो एक ट्राइगोनल वॉइड जनरेट हुआ। देखो बीच में जगह खाली है, इसको कहते हैं ट्राइगन। ट्राइगन क्यों कहते हैं? देखो ट्राइंगल की तरह लग रहा। अब नीचे वाले लेयर का ये ट्राइगोनल वॉइड्स है, ठीक। और हम क्या कर रहे हैं कि जब इस लेयर को इसके ऊपर डाला तो ध्यान से देखना, इसमें भी तो ट्राइगोनल वॉइड्स होगा ऊपर वाले लेयर में भी ट्राइगोनल वॉइड्स होगा। ये नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स है, ये ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स है। और जब इसको उठा के इस पे डाल दो, डालो इस पे, तो कैसा होगा? ध्यान से देखना, जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स एक दूसरे के सामने आ जाएगा। देखो कैसे आएगा, ध्यान से देखना कैसे आता है। एक गोला, दो गोला, तीन गोला, देखो ध्यान से, ए दो गोला एक गोला, यहाँ क्या? एक गोला दो गोला, उल्टा चल रहा। तो अब बताओ क्या होगा? नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड देखो एक दूसरे के सामने आ गया। बोलो, अब इसको अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। डायग्राम देखो, मेरा ये प्लेन है, इस पे 3 फुटबॉल रख दो, ठीक। कैसे रखोगे? ध्यान से देखना, 2 फुटबॉल 1 फुटबॉल चिपका दो, चिपका दिया, 2 फुटबॉल 1 फुटबॉल। तब झांक के देखो, इस पर ट्राइगोनल वॉइड नजर आ रहा होगा, है ना। ऊपर से चौड़ा रहेगा और अंदर झांकोगे तो क्या होगा? अंदर अंधेरा हो जाएगा, सारे क्या होंगे? एंड बंद हो जाएंगे। तो ये ट्राइगोनल वॉइड्स है। अब ध्यान से देखना, अब 3 बॉल नीचे है, कैसे है? देखो ध्यान से 2 बॉल 1 बॉल, समझ आ रहा? देखो ध्यान से, 2 बॉल 1 बॉल और 3 बॉल ऊपर से लाओ, ऊपर वाले लेयर का। तो इधर कैसे है? 2 बॉल 1 बॉल, समझ में आ रहा? और ऊपर से लाओ, तो इधर 2 1 है, तो ऊपर से लाओगे तो क्या होगा? इधर 1 2 हो जाएगा देखो 2 1 1 2। अब ध्यान से देखना, 2 बॉल 1 बॉल, ट्राइगोनल वॉइड नजर आ रहा ऊपर से 2 बॉल 1 बॉल, तो ट्राइगोनल वॉइड नजर आ रहा। इधर से झांक के देखो तो इधर भी ट्राइगोनल वॉइड नजर आ रहा होगा। नहीं, बोलो ना, है या ना? 2 बॉल 1 बॉल, ट्राइगोनल वॉइड नजर आया। और ऊपर से फिर क्या आ रहा? उल्टा फैशन में आ रहा। 2 1 है तो यहाँ 1 2 है, तो इधर झांक के देखोगे तो इधर भी ट्राइगोनल वॉइड नजर आएगा, आ रहा नजर। अब इसको उठा के इस पे रखो तो दोनों ट्राइगोनल वॉइड सामने आ गए। अरे बोला यार, तो दोनों ट्राइगोनल वॉइड सामने और उल्टे एपिसेस के साथ है। उसका जो छोड़ है वो अंदर लास्ट कर रहा है। ध्यान से देखना, इसका जो छोड़ है वो अंदर की लास्ट कर रहा है, इसका छोड़ ऊपर की तरफ लास्ट कर रहा है। इसको हम लोग कहते हैं एपिसेस। एपिसेस का क्या मतलब होता है? पिरामिड जो होता है ना, पिरामिड देखा जब मम्मी रहती है, असली वाली मम्मी की बात नहीं कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द पिरामिड, फेरोज वाली मम्मी। तो उसमें देखा होगा पिरामिड का जो एंड होता है, जो कुनखी होता है, उसको कहते हैं एपिसेस। क्या कहते हैं? एपिसेस। तो नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वॉइड्स का एपिसेस अंदर की तरफ है, फुनगी अंदर की तरफ, अंदर जाएगा वो, ठीक।
और ऊपर वाले ट्राइगोनल वाइड्स का एपिसेस ऊपर की तरफ जा रहा, तो इस लेयर को इसके ऊपर रखो तो इसका एपिसेस अंदर घुस रहा है, इसका एपिसेस ऊपर जा रहा, तो दोनों ट्राइगोनल वाइड देखो देखो ध्यान से, दोनों ट्राइगोनल वाइड सामने आ गए, लेकिन इसका छोड़ एंड ऊपर जा रहा है, इसका एंड नीचे जा रहा, तो अंदर जो जगह बन रही है वो क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। यही ऑक्टाहेड्रल वाइड है। बात समझ में आ रही है? अब मैं इसको दिखा रहा हूं, इसमें देखो यहां पर ऑक्टाहेड्रल वाइड नजर आ रहा है, दिख रहा है यहां पर, ठीक, सब बात समझ में आ रही है। और जब हम एक हेक्सागोनल लेयर, हमको देखना बात को, जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला, कैसे डाला मेरे लाल, एंटी पैरेलल फैशन में, 5 4 5 4, तो ऊपर वाले लेयर का क्या है 4 5 4 5, तो दो तरह का वाइड जनरेट हुआ, एक होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे जनरेट हुआ बताओ, नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स, ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स सामने आ जाए अपोजिट एपिसेस के साथ, तो अंदर जो जगह बनेगी इसी को क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर मैं इसका फ्रंटल व्यू दिखा रहा हूं, ये कौन सा ऊपर से, अगर मैं इसका लैटरल व्यू दिखाऊं यानी साइड से देखोगे तो कैसा लगेगा, ध्यान से देखना, इसका जो लैटरल व्यू होगा ध्यान से देखना कैसे होगा, ये 3 बॉल नीचे, ठीक, अब ये लाल बॉल को ऊपर खींचो बाहर, तो ध्यान से देखना, देखो अब नजर आ रहा, ये 3 बॉल को खींच लिया है, तो देखो ध्यान से, ऊपर जो खींचोगे तो क्या होगा, 3 बॉल ऊपर चला गया, 3 बॉल नीचे आ गया। बोलो अब यहाँ क्या है, देखो एक गोला इधर, उधर पीछे 2 गोला, इसके फ्रंट में 2 गोला, उसके पीछे 1 गोला है, तो यहां पर जो वाइड जनरेट होगा, ध्यान से देखना, यहां जो वाइड जनरेट होगा वो वाइड का रुख जो होगा पॉइंट अंदर की तरफ घुसेगा, और इस वाइड का जो रुख होगा जिसको हम लोग बोलते हैं एपिसेस, वो ऊपर की तरफ जाएगा। किसकी तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ। तो ये जब यहां फिट होगा तो ये यहां फिट होगा तो इस तरह से नजर आएगा। ध्यान से देखना, अंदर जो जगह बनेगी वो इस तरह से जनरेट होगी, यही होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइड। जरा बात को इत्मीनान से समझना, कोई बात नहीं, 2 बार समझ में नहीं आएगा, तीसरी बार समझा दूंगा मैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर से सुन लो, हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को 3D में बदल रहे हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैक क्या थे, याद है ना, एक रो और दूसरा रो जो सजा है वो पहले रो के रीजन में सजा दिया, ए बी, ठीक। फिर मैंने क्या किया, अब उसको हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D को किस में बदलने जा रहे हैं, 3D में। तो कैसे बदलेंगे, तो एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर कौन सा डाला, दूसरा हेक्सागोनल लेयर कौन से फैशन में डाला, एंटी पैरेलल फैशन का मतलब 5 गोला 4 गोला 5 गोला 4 गोला, नीचे वाला लेयर तो ऊपर वाले लेयर का 4 गोला 5 गोला 4 गोला 5 गोला। तो फिर क्या हुआ मित्रों, नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड सामने आ गया, उल्टे अपोजिट्स का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड, ठीक। और एक और यहां पर अरेंजमेंट नजर आएगा, उसमें क्या होगा बच्चों कि नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड, ध्यान से देखना, नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड, देखो काला वाला नजर आ रहा है, 1 2 3 बॉल, और जो ऊपर वाले का लेयर का जो एटम है वो सीधे इसी ट्राइगोनल के ऊपर बैठ गया। किसके ऊपर बैठ गया, ट्राइगोनल के ठीक ऊपर बैठ गया। तो अंदर जो जगह बनेगी उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वाइड। क्या कहते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल वाइड्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर, फिर से सुन लो, जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला स्वाहा, तो फिर क्या हुआ, कौन से फैशन में डाला, एंटी पैरेलल फैशन में। एंटी पैरेलल फैशन का मतलब 5 4 5 4, नीचे वाला लेयर तो ऊपर वाला लेयर 4 5 4 5। तो फिर वहां पर कितने तरह का वाइड जनरेट हुआ, 2 तरह का, एक हुआ ऑक्टाहेड्रल और दूसरा टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वाइड कैसे बनेगा, जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वाइड्स सामने आ जाए अपोजिट एपिसेस के साथ। अपोजिट एपिसेस के साथ कैसे आ सकता है, जब ऊपर वाले नीचे वाले का 3 बॉल कैसे हो, 2 बॉल 1 बॉल, और ऊपर से आए 1 बॉल 2 बॉल, तो सामने आ जाएगा, उल्टा वो पीसेस में आ जाएगा, तो अंदर जो जगह बनेगी वो कौन सा वाइड हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड। और अगर हम देखेंगे तो एक और वाइड नजर आएगा, उसको कहेंगे टेट्राहेड्रल वाइड। वो कैसे बनेगा, तो नीचे वाला 3 बॉल है और उसके ऊपर से ठीक उसी ट्राइगोनल के ऊपर रख दे तो अंदर टेट्राहेड्रल वाइड बन जाएगा। और अगर आप ये देखना चाहते हैं तो आपके एनसीईआरटी बुक में मैं पेज नंबर आपको दिखा रहा हूं बच्चों, और ये पेज नंबर 14 नंबर पेज को चेक करो, एनसीईआरटी बुक ओपन करो, 14 नंबर पेज को देखो, 14 नंबर पेज में आपको दिख जाएगा। और नए और पुराने बुक का चक्कर अगर हमको नहीं मालूम है, शायद कुछ चक्कर हो, हाँ, तो पुराने बुक में 16 नंबर, पुराने बुक में 14 पे है और नए बुक में 16 नंबर पे है। देखो ध्यान से, अब देखो TO लिखा हुआ, देखो TO का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना, T मतलब टेट्राहेड्रल वाइड, चेक करो, T मतलब क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड। अब तुम ध्यान से देखना, टेट्राहेड्रल वाइड जहां बन रहा है उसमें 3 एटम इन्वॉल्व है। देखो ध्यान से, देखो एक नीचे से 3 एटम होगा,
देखो ध्यान से, नीचे से 3 आइटम होगा, 1 2 3, और एक ऊपर से आइटम होगा, ठीक है। टेट्राहेड्रल वाइड नजर आ रहा है। और ऑक्टाहेड्रल को चेक करो उसमें 6 आइटम इन्वॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, 6 3 नीचे से 3 ऊपर से, समझ में आ रहा। तो इससे पता क्या चला, इससे कुछ पता चला क्या कि जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल प्लेस करेंगे तो 2 तरह का वॉइड जनरेट होगा, एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, दूसरा कौन सा वॉइड होगा, टेट्राहेड्रल वॉइड। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आ रही है, क्लियर है, अच्छी तरह क्लियर हो गया, ठीक है। अब आप है ना एनसीईआरटी बुक को जाके देखो, उसमें पेज नंबर 14 में पुराने बुक पे है और नए बुक में पेज नंबर 16 पे है, दिख रहा होगा सबको, बात समझ में आ रही है, क्लियर है। अब इसको आप लोग क्या करेंगे, नोट करेंगे बच्चों। इसको मैंने लिख दिया है, देखो मैंने लिख दिया है कैसे, तो व्हेन वन हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर इज प्लेस्ड, प्लेस का क्या मतलब होता है, रखना। जब एक हेक्सागोनल 2D क्लोज पैक लेयर को प्लेस करेंगे, प्लेस का मतलब ऊपर से डालेंगे, ठीक है, ऑन सेकंड हेक्सागोनल क्लोज पैक 2D लेयर, तो इन एंटी पैरेलल फैशन, कौन सा फैशन में डाला, एंटी पैरेलल फैशन का मतलब 5 4 5 4, तो ऊपर वाला 4 5 4 5, तो वी विल गेट क्या, 2 तरह का वर्ड मिलेगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड और टेट्राहेड्रल वर्ड। बात समझ में आ गई। ये आप लोग इसको नोट कीजिए और ये डायग्राम आप लोग बनाइए, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो पता क्या चला कि एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला, कौन से फैशन में, एंटी पैरेलल फैशन में, तो 2 तरह का वर्ड जनरेट हुआ, कौन कौन सा, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे जनरेट हुआ, जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड्स और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड सामने आ गया अपोजिट एपिसेस के साथ, यानी एंटी पैरेलल फैशन में आ गया तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड बना। और जब नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड के ठीक ऊपर एक बॉल आके रख देंगे एटम, तो वो हो जाएगा टेट्राहेड्रल वर्ड। इज इट क्लियर बच्चों, बात समझ में आ गई, क्लियर। अब हम लोग बात करेंगे ऑक्टाहेड्रल वर्ड को डिफाइन कैसे करेंगे, तो मैंने बता दिया ये, ठीक है। अब ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बताएंगे, तो हेडिंग में डालो ऑक्टाहेड्रल वर्ड, हेडिंग में डालो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब बताओ ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनेगा, अब बताओ इसको हम लोग कैसे सोचेंगे। तो मैं पहले इसको हिंदी में समझा देता हूं, फिर डेफिनेशन लिखा दूंगा। ऑक्टाहेड्रल वर्ड कैसे बनेगा, इधर देखो, जब एक लेयर का ट्राइगोनल वर्ड्स, ध्यान से देखना है, नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड्स, हेक्सागोनल लेयर का ट्राइगोनल वर्ड्स के ठीक ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर का ट्राइगोनल वर्ड सामने आ जाए एक दूसरे के, यानी कि नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड के ठीक ऊपर क्या हो, ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल वर्ड सामने आ जाए, कैसे, एंटी पैरेलल फैशन में अपोजिट एपिसेस के साथ, तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड जनरेट होगा। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन trigonal voids of one hexagonal close pack layer is when hexagonal close pack layer when trigonal void of one hexagonal close pack layer is exactly put on the trigonal voids of another hexagonal close pack layer, we will get octahedral voids, यानी नीचे वाले लेयर का ट्राइगोनल voids और ऊपर वाले लेयर का ट्राइगोनल voids जब एक दूसरे के बच्चों के आ जाए, सामने आ जाए, कैसे आ जाए, अपोजिट एपिसेस के साथ, ठीक है जी। तो हम लोग क्या बनेगा बच्चों, ऑक्टाहेड्रल voids बन जाएगा बच्चों, ठीक है जी। आप लोग एनसीईआरटी में देखेंगे डायग्राम बनाया हुआ है, और ये डायग्राम मैंने बना दिया है 3 गोला, कौन से फैशन में, 2 1 के फैशन में, और ऊपर से जो लेयर डाला है उसका 1 गोला 2 गोला डाल दिया, बात समझ में आ रही है। तो अंदर जो जगह बनी वो कौन सा वर्ड बन गया, बोलो अनस बाबू, कौन सा वर्ड बना है, ऑक्टाहेड्रल वर्ड।
ऑक्टा मतलब क्या होता है, 6 होता है यहाँ पर। यहाँ ऑक्टा का मतलब, यहाँ ऑक्टा मतलब 8 होता है, लेकिन यहाँ अंदर जब जाओगे तो 6 क्या होगा, कोण मिलेगा उसमें, यानी 6 उसका क्या होगा, उसका जब हम डायग्राम बनाएंगे तो 6 है ना उसका एपिसेस मिल जाएगा, इसलिए हम उसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। जब मैं आपको डायग्राम बना के दिखाऊंगा फाइनल तो आपको समझ में आ जाएगा कैसे। फिलहाल अभी आप ये याद रखो। हाँ, अब ये बात याद रखना, आपसे क्या पूछेगा बोर्ड एग्जाम में कि बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने में कितने एटम इन्वॉल्व हुए, तो बताओ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने में 6 एटम इन्वॉल्व हो गए। अगर आपसे पूछ दे बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में कितने एटम इन्वॉल्व हुए, तो 4 नहीं हुए, 3 नीचे से 1 ऊपर से। क्लियर हो गई बात। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड समझ में आ गया बच्चों। अब इसको नोट करने के बाद अब हेडिंग में डालो टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा। हेडिंग में डालो टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। अब बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कैसे बनेगा। अभी आपको पहले सोच लो, फिर अपने आप लिखने आ जाएगा। आपको याद है ना टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनता था, जब नीचे वाले लेयर के ट्राइगोनल वॉइड्स के ठीक ऊपर से ऊपर वाले लेयर का एटम उसी के ऊपर बैठ गया था, तब वो क्या बनता था, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन वन एटम ऑफ सेकेंड हेक्सागोनल क्लोज पैक लेयर is exactly put on trigonal voids of when one atom of second hexagonal layer close pack layer is exactly put on the trigonal voids of first hexagonal close pack layer, hexagonal close pack layer, we will get tetrahedral void, we will get tetrahedral void। ठीक है जी, तो उसमें क्या मिल जाएगा बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड मिल जाएगा। ठीक है जी, इज इट क्लियर। तो जब एक हेक्सागोनल लेयर के ट्राइगोनल वॉइड्स के ऊपर दूसरे लेयर का एटम सीधे आकर बैठ जाए तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, टेट्राहेड्रल वॉइड बनेगा। अब बताओ, किडनी लगा के बताओ टेट्राहेड्रल वॉइड में कितने एटम इन्वॉल्व होंगे बनाने में, 4 एटम होंगे, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6। समझ में आ रहा। अगर टेट्राहेड्रल वॉइड के अंदर कोई एटम जाके बैठ जाएगा अगर, तो उसको 4 एटम है ना बगल में नजर आएगा। अगर मान लो कि अफजल बाबू को हम ऑक्टाहेड्रल वॉइड में अंदर घुसा दें तो इनके टोटल 6 एटम नजर आएंगे इनको अंदर से। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बोलो पक्का, मम्मी कसम, वेरी गुड। ठीक है जी, तो अब इसको आप लोग नोट कर लो। ठीक है बच्चों, अब देखो, अब मैं आपको एक बात एक्स्ट्रा बता रहा हूं जो किताब में नहीं लिखा हुआ। वो क्या है, टेट्राहेड्रल वॉइड भी 2 तरह का होता है, स्टार बना के नोट कर लेंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑफ 2 टाइप, voids are of 2 type। टेट्राहेड्रल वॉइड भी 2 तरह का होता है। पहला होता है T+ और दूसरा होता है T-। अब ये किताब में नहीं मिलेगा आपको, अब हम इंटेलिजेंट आदमी है ना इसलिए बता दे रहे हैं। ठीक है जी, T+ और T-। ठीक है जी, इसको नोट कर लेंगे, एक T+ है एक T- है। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि सर ये प्लस माइनस क्या है, प्लस और माइनस का क्या चक्कर है सर, एक तो ससुरा टेट्राहेड्रल ही अपने आप में खतरनाक था, अब उसमें प्लस और माइनस आ गया है, इसका क्या मतलब है ना। मन में ये बात आ रही होगी, तो मैं इसका मतलब समझाता हूँ। प्लस का मतलब होता है एबव द प्लेन और माइनस का मतलब होता है बिलो द प्लेन। समझ में आ रहा, प्लस का मतलब क्या होता है और माइनस का मतलब। अब आप बोलेंगे सर ये एबव और बिलो क्या होता है, तो मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखना, इधर देखना, पहले समझ लो। जैसे मान लो ये 3 आइटम, इधर देखो, ये 3 आइटम है जो बोर्ड पे है। ठीक है जी, अब इसको ऐसे समझ लो, फुटबॉल है ये। ठीक है जी, फुटबॉल है, 1 फुटबॉल 2 फुटबॉल 3 फुटबॉल एक दूसरे को चिपका दिया आपस में। हमको देखिए ना, मुलाजा फरमाइए, 1 2 3 आइटम है या 3 फुटबॉल है, ये बोर्ड पे चिपका दिया। ठीक है जी, तो बताओ कि यहाँ पर आपको फ्रंट से ट्राइगोनल वॉइड नजर आ रहा है,
दिख रहा है ना सामने से। तो यहाँ पर अगर इस बोर्ड के को अगर शीशे का अगर मान लो ग्लास है ये, तो इसमें 3 फुटबॉल अगर चिपकाओगे, 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, तो आगे से ट्रायगोनल वाइड नजर आएगा। अब बताओ अगर इस बोर्ड के पीछे चले जाओ, अगर वो शीशा है तो ट्रायगोनल वाइड पीछे से भी नजर आएगा, आएगा नहीं आएगा? अरे 3 फुटबॉल इधर देखो यार, 2 फुटबॉल 1 फुटबॉल, इधर देखो 2 फुटबॉल 1 फुटबॉल, यहाँ रख दिए, बीच में रख दो, 2 2 और 1 रख दिया, ठीक है। तो अब ऊपर से झांको तो ट्रायगोनल वाइड नजर आ रहा, और नीचे से झांको तो यहाँ भी ट्रायगोनल वाइड नजर आ रहा। आया? अब फिर से नजर दिलाता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत देर से समझते हो। ये बोर्ड है, उस पर 3 फुटबॉल चिपका दो, 1 गो फुटबॉल 2 गो फुटबॉल और 3 गो सटा के चिपका दो। चिपका दिए हैं, समझ में आ रहा है ना? इमेजिन करना है, फुटबॉल नहीं चिपका रहे, इमेजिन करो। तो 1 गो 2 गो 3 गो यानी 3 फुटबॉल है, चिपका दिया। अब सामने से देखो तो तीनों फुटबॉल के बीच में जगह नजर आएगी, ट्रायगोनल वाइड नजर आएगा नहीं आएगा? अब इसके पीछे चले जाओ, इस दीवार के पीछे चले जाओ, बोर्ड के पीछे चले जाओ, अगर वो शीशा होगा तो 3 फुटबॉल उधर से भी तो नजर आएगा। हे भगवान, ठीक। तो 1 गो 2 गो 3 गो नहीं समझ में आया, और इसका ट्रायगोनल वाइड सामने से नजर आया, और पीछे जाके ताड़ोगे तो पीछे से भी तो ट्रायगोनल वाइड नजर आएगा। तो ई वाला जो ट्रायगोनल है ये प्लस है, और पीछे से दिखेगा वो माइनस है। तो यहां से अगर इसके ऊपर एक एटम रखो, किसके ऊपर? ट्रायगोनल वाइड के, तो यहां से जो एटम रखोगे तो अंदर टेट्राहेड्रल बन जाएगा, तो वो प्लस वाला टेट्राहेड्रल बनेगा। और उधर पीछे से अगर एक एटम डाल दो फुटबॉल, तो वो पीछे से ट्रायगोनल वाइड्स जो है टेट्राहेड्रल में बदलेगा, वो माइनस में चला जाएगा। मतलब इसको ऐसे देख लो, 3 एटम 3 फुटबॉल प्लेन पे रखा, इधर देखो 1 2 3, तो ट्रायगोनल वाइड तुमको दोनों तरफ से नजर आएगा, ऊपर से भी नजर आएगा, नीचे से भी नजर आएगा। तो अगर इस ट्रायगोनल वाइड के ऊपर से एक एटम रखोगे तो वो T प्लस होगा, और नीचे से अगर एटम डालोगे ट्रायगोनल के ऊपर तो वो हो जाएगा T माइनस। एम आई राइट? बोलो ना यार। तो इसका आता है T प्लस का मतलब, ये T प्लस का मतलब एबव द प्लेन, लिख लो इसको, एबव द प्लेन। और इसके नीचे क्या, इसके पास क्या लिखोगा? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन। बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है? तो इसको नोट करें आप लोग, जल्दी जल्दी नोट कर लें, ठीक है? जल्दी जल्दी नोट करें, ठीक है बच्चों? तो हमको क्या पता चल गया? आप मेरे को ध्यान से देखो, एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर, फिर से सुन लो, मैं बोलोगे साहब पागल उगल है क्या, एक ही चीज़ को 12 बोल रहे हैं? मुझे मालूम है पागल हम नहीं है, मुझे मालूम है तुम लोग गोबर हो, इसलिए 4 बार बोल रहा हूँ। एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोन, ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यही पूरे सॉलिड स्टेट का कॉन्सेप्ट है। मेरी बात समझ लो अच्छी तरह से, अगर आपको ये बात समझ में आ जाएगी तो पूरा सॉलिड स्टेट पकड़ में आ जाएगा। सबसे ज़्यादा मुश्किल जो होता है बच्चों को क्लोज पैकिंग में ही समझने में दिक्कत होती है, बाकी यूनिट पुनिट से तो बिना समझे भी याद कर सकते हैं, यहाँ समझ के भी याद ना होता है, इसलिए जिसके माइंड में तस्वीर बनता होगा वही समझेगा। तो एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा हेक्सागोनल लेयर डाला, कौन से फैशन में? एंटी पैरेलल फैशन में, 5 गोला 4 गोला 5 गोला 4 गोला, और ऊपर से 4 गोला 5 गोला 4। तो हमारे पास 2 तरह का वाइड जनरेट हुआ, ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। एम राइट? ऑक्टाहेड्रल वाइड में क्या होता है? नीचे वाला ट्रायगोनल वाइड्स ऊपर वाला सामने आ गया अपोजिट बेसिस के साथ, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड बन गया। नीचे वाले लेयर का ट्रायगोनल वाइड्स के ठीक ऊपर एटम डाल दिया तो टेट्राहेड्रल वाइड बन गया। और टेट्राहेड्रल वाइड भी 2 तरह का हुए है, T प्लस T माइनस, एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। यहाँ तक तो आपकी किडनी काम कर गई होगी अगर आप थोड़ा भी समझदार होंगे तो। कतई गोबर होंगे तो इसका कोई इलाज मेरे पास नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं मित्रों? तीसरा लेयर डाल रहे हैं, एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाल चुके हैं। व्हाट वी विल गेट? वी विल गेट द 2 टाइप ऑफ वाइड्स, ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वाइड्स। नाउ प्लेसिंग द थर्ड लेयर ऑन द सेकंड लेयर। अब जब हम मित्रों जब तीसरा लेयर डालेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते होंगे। कितने रास्ते होंगे? आई एम नॉट टेकिंग अबाउट द अमिताभ बच्चन 2 रास्ते फिल्म, मतलब 2 रास्ते का मतलब यहाँ पर यह है कि वह तीसरा लेयर के पुट करने का 2 तरीका होगा। या तो हम तीसरा लेयर, हमको देखना, या तो हम तीसरा लेयर ठीक ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर डाल दें। सुना क्या बोला? तीसरा लेयर किसके ऊपर डाल दें? ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर डाल दें, या तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर डाल दें। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तीसरा लेयर कहां डाल दें? या तो ऑक्टाहेड्रल के ऊपर या टेट्राहेड्रल के ऊपर। अब हम बारी बारी से डालेंगे, तो हम क्या लिखेंगे? लिखने से पहले देखो, अगर हम तीसरा लेयर
ऑक्टाहेड्रल के ऊपर डाल के दिखाते हैं, ऑक्टाहेड्रल पे, फिर मैं लिखवा दूंगा। देखो ऑक्टाहेड्रल वाइड ये रहा, ध्यान से देखना, 3 गोला काला वाला और 2 गोल 3 गोला लाल वाला, ये ऑक्टाहेड्रल वाइड है। अब मैं तीसरा लेयर डाल रहा हूं, हरे रंग से डाल रहा हूं, ठीक है जी। अब मैं इसको अलग निकाल के भी दिखा रहा हूं, इधर देखना, इधर देखना मेरे लाल, मेरे जिगर के छिलकों, देखो नीचे वाला लेयर 2 गोला 1 गोला, am I right? अब ऊपर वाला लेयर 1 गोला 2 गोला, am I right ना? बन गया ये कौन सा लेयर? ऑक्टाहेड्रल बन गया। अब हम तीसरा लेयर कहां डालने को कह रहे हैं मेरे लाल? ऑक्टाहेड्रल के ठीक ऊपर। अब देखो ठीक ऊपर ऑक्टाहेड्रल को प्लेस कर रहे हैं, इसके ऊपर एटम डाल रहे हैं तीसरे लेयर का। अब देखना इसी में से ये निकाल के दिखा रहे हैं। अब बताओ इन तीनों लेयर को ध्यान से देखना, खुले दिमाग से देखना, आंख से नहीं, आंख से तो आप देख ही रहे हो, खुले दिमाग से देखना। इसमें से कोई सा भी लेयर एक दूसरे को कॉन्साइड कर रहा है क्या? कॉन्साइड का मतलब पैरेलल दिख रहा है क्या एक दूसरे के? नहीं, कोई पैरेलल नहीं है, सब एक दूसरे से क्या हो रहा है? अगर पैरेलल होगा तो एग्जैक्टली मैच कर जाएगा, यानी एक दूसरे को चिपका देगा वो। इसका मतलब कि ये तीनों अरेंजमेंट डिफरेंट है। इसका मतलब ये काला वाला ए लेयर है तो लाल वाला बी है, तो हरा वाला शी है। अब देखो कोई भी एक दूसरे को सुपर इंपोज नहीं कर रहा। सुपर इंपोज का मतलब होता है कि ठीक उसी पर जाके बैठ जाएगा, तो ऐसा तो नहीं दिख रहा ना। और ये क्या हो गया? ए बी सी, am I right? क्या बोल रहे हैं? ए बी सी। अब हमको देखना, ए लेयर, ऊपर बी लेयर, उसके ऊपर सी लेयर, यानी फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर एंड थर्ड लेयर ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, यानी तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन अगर चौथा लेयर डाला तो फिर वो ए आ जाएगा, पांचवा लेयर डाला तो फिर वो बी आ जाएगा, छठा डाला तो फिर सी आ जाएगा, और सातवां डाला तो ए आ जाएगा, आठवां डाला तो बी आ जाएगा, नौवां डाला तो सी आ जाएगा, 10वां डाला तो ए आ जाएगा, फिर 11वां डाला तो बी आ जाएगा, फिर 12वां डाला तो बी सी आ जाएगा। ए बी, हमको देखना, ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी। इसी अरेंजमेंट को हम लोग कहते हैं क्या? इस अरेंजमेंट को कहते हैं CCP। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इसी को कौन सा अरेंजमेंट कहते हैं? तो ABC अरेंजमेंट को कहते हैं CCP। और इसी में से जब यूनिट सेल निकाल के लाते हैं तो वही निकलता है FCC यूनिट सेल। जैसे याद करो, सिंपल क्लोज पैक में से जो यूनिट सेल निकाला था वो प्रिमिटिव निकल के आया था और जो FCC यूनिट सेल निकल के आया वो कहां से आया? CCP से। CCP का मतलब कि जो हमने तीसरा लेयर प्लेस कर दिया ऑक्टाहेड्रल वाइड पे, तो वो तीनों लेयर एक दूसरे से डिफरेंट हो गया। अब आप सोच रहे हैं कैसे निकला CCP? तो अभी क्या को दिमाग लगा रहे हो, पहले याद तो करो यार, हौले हौले से ना हवा चलेगी। तो तीसरा लेयर डालो, तो तीसरा लेयर कहां डाला? ऑक्टाहेड्रल पे। तो तीसरा लेयर जैसे ही डालेंगे तो वो तीनों लेयर एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? डिफरेंट हो जाएंगे। इस अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? ABC ABC ABC। इसका मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लेयर आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम इन अरेंजमेंट। अरेंजमेंट में तीनों लेयर एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन चौथा ही जैसे प्लेस करेंगे तो वो पहले के ठीक पैरेलल में आ जाएगा, पांचवा डालेंगे तो वो दूसरे के पैरेलल में आ जाएगा, छठा डालेंगे तो तीसरे के पैरेलल में आ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और इस अरेंजमेंट को कौन सा अरेंजमेंट कहेंगे? ABC। क्या कहेंगे बच्चों? ABC। और ABC कब आएगा? जब तीसरा लेयर किस पे डाल दिया? ऑक्टाहेड्रल पे। और वहां से जो यूनिट सेल हम खींच के निकालेंगे, जो मैं निकालूंगा थोड़ी देर में निकालूंगा, अभी नहीं निकालूंगा, तो उससे जो यूनिट सेल आएगा FCC यूनिट सेल क्या है। और FCC यूनिट सेल किसे कहते थे? जिसमें एटम कहां होते थे? कॉर्नर पे और 6 फेस पे। तो वो जो FCC यूनिट सेल निकाला था इसी अरेंजमेंट में से खींच के निकालते हैं। बोलोगे सर यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं अभी आपको डायग्राम भी बनाकर दिखा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? मैं हूं ना, ये मत बोल देना कल हो ना हो। अब इधर देखना, तो यहां से CCP। अब आओ देखो ध्यान से, जब हमने तीसरा लेयर कहां डाल दिया? कहां डाल दिया? ऑक्टाहेड्रल वाइड के ऊपर, am I right? अब मैंने क्या कहा? ध्यान से देखना, जब हम तीसरा लेयर डालते हैं तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? पहला रास्ता क्या था? ऑक्टाहेड्रल पे रख दिया। तो ऑक्टाहेड्रल पे रख दिया तो ऑक्टाहेड्रल पे क्या मिला? ABC ABC ABC। इसी को क्या बोलते हैं? CCP CCP। इसी से यूनिट सेल निकालेंगे तो FCC निकल के आ गया। बात पूरी हो गई। अब हम अगर तीसरा लेयर टेट्राहेड्रल के ऊपर रख देते हैं, देखो अब मैं टेट्राहेड्रल के ऊपर रखने जा रहा हूं, ध्यान से देखना टेट्राहेड्रल कैसे बनता है। देखो ये आपका ट्राइगोनल वाइड्स, उसके ऊपर क्या है?
एक एटम है, ये कौन सा वाइड है, टेट्राहेड्रल अब बताओ टेट्राहेड्रल को ऊपर से रख सकते हैं? नहीं रख सकते। पूछो क्यों नहीं रख सकते? क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये क्या है, देखो ऊपर से एटम है तो इसके ऊपर तो नहीं रख सकते। अब कैसे रखेंगे, दिमाग लगाओ। ये बोर्ड को इमेजिन करो, बोर्ड को इमेजिन करो, इस पे 3 एटम रखा हुआ, 3 फुटबॉल, 1 2 3, तो इसके ऊपर से 1 फुटबॉल रखा हुआ, तो 4 फुटबॉल तो दिख ही रहा होगा, 3 प्लेन पे और 1 ऊपर से। अब बताओ अगर हम 4 के बाद 5वां आइटम लाएंगे तो ऊपर से तो नहीं ला सकते, पीछे से लाना पड़ेगा। तो पीछे भी ट्रायगोनल खाली है, चेक करो, पीछे खाली है ना ट्रायगोनल। 1 बॉल 2 बॉल 3 बॉल, तो ट्रायगोनल इधर से भी खाली था और पीछे से भी खाली था। तो ऊपर वाले ट्रायगोनल पे तो एक आइटम आकर फिट कर ही दिया, तो पीछे वाला ट्रायगोनल तो खाली है ना, सन्नाटा ना वहां पर। तो वहां पर जब तीसरा लेयर डालेंगे तो हम T- में डालेंगे। या फिर ऐसे कर सकते हैं कि अगर वो T- वाला टेट्राहेड्रल वाइड भरा हुआ तो T+ से डाल देंगे। बोलो हाँ या ना? तो अब बताओ अगर हम मान के चलें कि ये लाल वाला, ध्यान से देखना, अगर लाल वाला पीछे है तो उसको डॉट डॉट लाइन से दिखा देते हैं। डॉट डॉट का मतलब बोर्ड के पीछे है, और काला वाला किसके ऊपर है, बोर्ड के ऊपर। ठीक, तो अब जो तीसरा लेयर डालेंगे वो हरा वाला डालेंगे। अब देखना हरा वाला देखो ठीक काले लाल वाले के ठीक पैरेलल में आ जाएगा, क्योंकि जब ये लाल वाला बोर्ड के पीछे से एटम है तो 3 बोर्ड पे एटम है, तो इसका मतलब लाल वाला पीछे से एरिया को कवर कर चुका है। तो जो चौथा एटम जो हरा वाला डालेंगे वो टेट्राहेड्रल वाइड पे डालेंगे, तो वो कौन से एरिया में डालेंगे, T+ में डालेंगे। तो यहां पर जो टेट्राहेड्रल वाइड होगा उस पर अगर हमने डाल दिया तो वो T+ वाले पर डाला हुआ है। तो यहां ध्यान से देखना, लाल वाला और हरा वाला बॉल एक दूसरे को ठीक सामने मिल जाएगा। नहीं इमेजिन हो रहा तो मैं इमेजिन करा देता हूं। बोर्ड के पीछे 1 फुटबॉल और 3 फुटबॉल बोर्ड पे, तो 3 फुटबॉल बोर्ड पे तो ट्रायगोनल वाइड आगे भी पीछे भी, तो वो जो पीछे वाला फुटबॉल है वो ट्रायगोनल वाइड के ऊपर से आ गया पीछे साइड से, तो ऊपर वाला ट्रायगोनल वाइड तो खाली है ना। तो ऊपर से जब एटम है ना फुटबॉल डालोगे तो नीचे वाला फुटबॉल है और आगे वाला फुटबॉल एक दूसरे के सामने मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो बताओ क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि लाल वाला बोर्ड के पीछे A है और काला वाला बोर्ड के ऊपर B है, तो हरा वाला बोर्ड के ऊपर है वो A आ जाएगा, नहीं आएगा C, क्योंकि ये और ये कॉन्साइड कर गया ना, पैरेलल है ना यार। तो पैरेलल है तो सेम चीज होगा, नहीं बताया मैंने, जो पैरेलल होवे वो सेम होवे है। नहीं समझ में आया? तो इसका मतलब ये और ये बराबर में आ गया, इसको बोलते हैं AB। हमको देखना AB, इसका मतलब फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर एक दूसरे से डिफरेंट है। तीसरा लेयर डालेंगे तो फिर फर्स्ट लेयर से मैच कर जाएगा, चौथा लेयर डालेंगे तो वो सेकंड लेयर से मैच कर जाएगा, 5वां लेयर डालेंगे तो पहले से मैच कर जाएगा, 6ठा डालेंगे तो फिर दूसरे से मैच कर जाएगा, 7वां डालेंगे तो फिर पहले से मैच कर जाएगा, 8वां डालेंगे तो फिर, am I right? तो इसको कहते हैं AB। इसी को कहते हैं हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D अरेंजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D कहते हैं। अब फिर से सुन लो, कतई गोबर हो तुम लोग, फिर से सुनो, फिर से समझा रहे हैं। जब एक हेक्सागोनल लेयर के ऊपर दूसरा लेयर डाला, कौन से फैशन में, एंटी पैरेलल में, तो 2 तरह का वाइड जनरेट हुआ। कौन कौन सा? ऑक्टाहेड्रल वाइड और टेट्राहेड्रल वाइड। अब हमने कहा कि जब तीसरा लेयर डालेंगे तो हमारे पास 2 रास्ते हैं। बोलो कौन कौन से रास्ते हैं? ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रख दे या टेट्राहेड्रल के ऊपर रख दे। फिर मैंने कहा कि अगर ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रखेंगे तो वो अरेंजमेंट क्या होगा, ABC कहलाएगा, और इसी को क्या कहते हैं, CCP, और उसी से यूनिट सेल निकालेंगे FCC। और अगर तीसरा लेयर हेक्सागोनल टेट्राहेड्रल वाइड के ऊपर डाला तो उसको कहेंगे AB, और उसको जो अरेंजमेंट को कहेंगे उसको कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D कहेंगे। और उससे जो यूनिट सेल निकालेंगे ना, सुनो तो सही, उससे जो यूनिट सेल निकालेंगे ना, फिर से सुनो, उससे जो यूनिट सेल निकालेंगे ना वो हेक्सागोनल यूनिट सेल होगा। आपको याद है हेक्सागोनल यूनिट सेल जिसमें Z6 आ रहा था, याद है ना, ये चौड़ा वाला जो बनाया था, ठीक है जी, वो हेक्सागोनल यूनिट सेल वहां से निकल रहा था। अब आप बोलेंगे सर हमको यकीन नहीं हो रहा, तो मैं आपको एनसीईआरटी बुक में फिर से दिखा रहा हूं। वापस अपने एनसीईआरटी बुक को ओपन करो, पेज नंबर 14 पे चले जाओ, पुराने वाले में, और उसके बगल वाले पेज को चेक करो, बगल वाले पेज को, ठीक बगल वाले 14 के बगल में 15 पेज नंबर है, और नए बुक में 16 के बगल में है 17 पेज, ठीक है जी। अब चेक करो, ठीक बगल में 2 अरेंजमेंट दिया हुआ, चेक करो, देखो नीचे लिखा हुआ है, लेयर को हटा हटा के दिखाया जा रहा है। यहां लेयर को चिपकाया, देखो यहां लेयर को हटा रहा, देखो नीचे लिखा हुआ हेक्सागोनल पैकिंग, दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा ना, हेक्सागोनल पैकिंग, और उसके बगल में देखो लिखा हुआ CCP।
अब देखो क्या लिखा हुआ, ए बी ए बी ए बी हेक्सागोनल में लिखा हुआ, चेक करो एनसीईआरटी। अब आप बोलेंगे सर बोर्ड पे तो नहीं लिखा, तो बोर्ड पे मैं डायग्राम बना लूंगा, पहले एनसीईआरटी चेक कर लो तुम लोग मेरे लाल। तो ए बी ठीक है, ए बी और बी आर ए बी सी लिखा हुआ, देखो बगल वाले में, ठीक है जी। एक ए बी लिखा हुआ, एक ए बी सी लिखा हुआ, चेक करो ना यार, दिख रहा ए बी सी, देखो पहला वाला हेक्सागोनल लिखा हुआ ए बी, और बगल वाले में देखो ए बी सी, समझ में आ गया। और उसके ठीक बगल वाले में ये क्या हुआ, लैटरल व्यू दिखा रहा है, लैटरल व्यू दिखा रहा। ये देखो ए बी ये हेक्सागोनल है, ए बी सी देखो तो ये सीसीपी है, ठीक है जी। और ये जो साइड इमेज है बच्चों, ये लैटरल व्यू दिखा रहा है। इसका लैटरल व्यू का मतलब किनारे से देख रहे हैं, ए बी, और इसमें देखो ए बी सी नजर आ रहा, ठीक है। और इसी में से देखो जब हमने यूनिट सेल खींचा, तो अभी मैंने क्या कहा कि हेक्सागोनल से यूनिट सेल खींचोगे तो वो एससीपी यूनिट सेल निकलेगा, जो आपके डायग्राम में दिखा रखा है। और उसके अगर आप सीसीपी में से यूनिट सेल खींचोगे तो वो एफसीसी निकाल के दिखा रहा होगा, देखो एफसीसी निकाल के दिखा रहा है, ठीक है जी। तो इसका मतलब आपको नजर आ गया, क्लियर है। तो आप बताओ हमारे पास टोटल यूनिट सेल कितना निकल के आ गया, 3 यूनिट सेल निकाल दिया मैंने। कैसे निकाला, प्रिमिटिव को यूनिट सेल को मैंने सिंपल क्लोज पैक से निकाला है, और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल को मैंने कहां से निकाला, सीसीपी से निकाला, और जो हेक्सागोनल यूनिट सेल था वो एचसीपी से निकाला हुआ, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसको नोट डाउन करेंगे। अब वो कैसे नोट डाउन करेंगे तो मैं आपको बताता हूं। अब हम लोग एक लेयर के ऊपर दूसरा लेयर ला चुके हैं, बोलो हाँ या ना, तब हम तीसरा लेयर डाल रहे हैं। तो इधर देखना सब कोई, नाउ प्लेसिंग, इधर देखना, थर्ड हेक्सागोनल लेयर ओवर सेकेंड हेक्सागोनल लेयर, then there will be 2 possibilities। कितनी पॉसिबिलिटी आ जाएगी बच्चों, 2 पॉसिबिलिटी। नंबर 1 प्लेसिंग थर्ड लेयर ओवर ऑक्टाहेड्रल वॉइड, बोलो हाँ या ना। पहला प्लेसिंग ये हो सकता है, बोलो हाँ या ना। और दूसरा क्या होगा, प्लेसिंग बोलो थर्ड लेयर ओवर टेट्राहेड्रल वाइट, बोलो हाँ या ना, बोलो मोरे लाल, टेट्राहेड्रल वाइट्स। तो हम देख लेंगे दोनों पॉसिबिलिटी। जब तीसरा लेयर डालेंगे तो 2 रास्ते हो गए, ऑक्टाहेड्रल के ऊपर भी डाल सकते हैं, टेट्राहेड्रल के ऊपर डाल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे केस वन का मतलब प्लेसिंग थर्ड लेयर किस पे, ओवर सेकेंड लेयर ऑन octahedral white, we will get, क्या मिलेगा बताओ, we will get ABC अरेंजमेंट। क्या कहेंगे इसको, ABC अरेंजमेंट, ऑल्सो नोन एज, क्या कहेंगे बच्चों, नोन एज CCP अरेंजमेंट। क्या कहेंगे इसको, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो जब हमने तीसरा लेयर किसके ऊपर डाल दिया बच्चों, ऑक्टाहेड्रल वाइट के ऊपर, तो हमको क्या मिल गया, ABC अरेंजमेंट, और इसको हम लोग CCP अरेंजमेंट कहेंगे, ठीक। अब यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, इफ वी ड्रॉ द यूनिट सेल, कहां से, यूनिट सेल फ्रॉम CCP अरेंजमेंट, क्या मिलेगा, वी विल गेट, बताओ क्या मिलेगा, वी विल गेट FCC यूनिट सेल। बात समझ में आ गई कि नहीं आई। तो इसी अरेंजमेंट में से FCC यूनिट सेल निकल के आता है। क्लियर हो गई बात, बात समझ में आ रही है, ठीक। अब यहां पर केस 2 लिख दे रहा हूं, प्लेसिंग थर्ड लेयर ऑन टेट्राहेड्रल वाइट। अब बताओ क्या होगा, जल्दी बोलो, टेट्राहेड्रल
वाइड, वी विल गेट, बताओ क्या मिलेगा, वी विल गेट क्या मिलेगा बताओ, ए बी अरेंजमेंट, ए बी अरेंजमेंट, क्या बोलेंगे इसको, नोन एज हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D अरेंजमेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 3D अरेंजमेंट। समझ में आ गई बात बच्चों। और अगर हम इससे यूनिट सेल निकालेंगे तो कौन सा यूनिट सेल निकलेगा, हेक्सागोनल यूनिट सेल। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद लिख लेंगे, इफ वी ड्रॉ द यूनिट सेल फ्रॉम वेयर हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D वी विल गेट हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसको यहां तक लिखने के बाद फिर आप क्या लिखेंगे, इफ यू ड्रॉ द यूनिट सेल फ्रॉम हेक्सागोनल सॉरी ए बी अरेंजमेंट या हेक्सागोनल क्लोज पैक 3D अरेंजमेंट वी विल गेट हेक्सागोनल यूनिट सेल। ठीक है जी, इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये हुआ कि थर्ड लेयर डाला तो वहां पर दो रास्ते हो गए, या तो ए बी सी मिलेगा या ए बी। ठीक है बच्चों, अब मैंने ये सारी बात आपको बता दी है। अब जाकर के चुपचाप से एनसीईआरटी बुक पढ़ लेना, कोई 10 बुक मत पढ़ लेना, एबीसी को सॉरी एनसीईआरटी को चुपचाप से रीडिंग मार लेना, इसके अलावा कोई बुक रीडिंग मत मारना, तो गोबर रह जाओगे। ठीक है, और इसको करने के बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसी लेयर को अलग अलग करके दिखाऊंगा, तो आपको तस्वीर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। लेकिन एक बार ज़रूर एनसीईआरटी बुक रीडिंग मार लेना, और मेरे लाल एक बार ज़रूर मेरी कॉपी पढ़ लेना, और मेरा वीडियो ज़रूर देख लेना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, और कमेंट भी सुंदर कर देना।